सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट सबका अच्छा रहा। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर मेरे इतने परसेंटेज बने हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप सबका रिज़ल्ट अच्छा रहा, उसके लिए बहुत बहुत आपको एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका जो जेट का रिज़ल्ट है या ICAR BHU जिसके भी आप स्टूडेंट हैं, उसका भी रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंपीरियल एग्रो क्लासेस से जुड़े रहिए, आप सबका सिलेक्शन होगा। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। इसीलिए आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। अगर जो न्यू स्टूडेंट पहली बार हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो क्लास है उसमें एक थोड़ी सी बात ये है कि आज की जो क्लास होगी वो थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि आज क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं लाया मैं, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन मैंने इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड करना चाह रहा था, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया है और वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी, इसीलिए पूरी क्लास अटेंड करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कद्दू का वानस्पतिक नाम है। कद्दू का वानस्पतिक नाम यानी कि बोटनिकल नेम पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है आपका कुकुरबिटा मोस्टाटा, बी है कुकुरबिटा पेपो, सी है लूफा सिलेंट्रिका और डी है लिंजिनेरिया सिसरेरिया। जवाब देना है आपको कद्दू का वानस्पतिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम, बोटनिकल नेम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। कद्दू का वानस्पतिक नाम बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। कद्दू का वानस्पतिक नाम, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला कुकुरबिटा मोस्टाटा, बिल्कुल सही जवाब है। कद्दू का वानस्पतिक नाम क्या होता है? कुकुरबिटा मोस्टाटा होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला सवाल देखिए क्या है। अब देखिए दूसरे भी बता देता हूं आपको। लूफा सिलेंट्री का जो नाम होता है वो होता है तोरई का। किसका होता है? तोरई का होता है। और जो लिंजिनेरिया सिसरेरिया होता है ये होता है लौकी का। ठीक है, ये किसका होता है? लौकी का। तो इस प्रकार से सारे के सारे नाम आपको याद करने हैं, वानस्पतिक नाम वहां पर जरूर से पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कद्दू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। बताना है आपको कद्दू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। बताइए जल्दी से कद्दू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। कद्दू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या डी। क्या होगा इसका जवाब? लाइव चैट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए क्या होगा। कद्दू में विटामिन, जिसने इसका जवाब दिया है कद्दू में विटामिन ए, बिल्कुल सही जवाब है। कद्दू में पाए जाने वाले विटामिन का नाम क्या होता है? विटामिन ए होता है। कद्दू में पाए जाने वाले विटामिन का नाम विटामिन ए होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कद्दू का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस ऑफ। बताइए जल्दी से ओरिजिन प्लेस क्या होगा कद्दू का। बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका मेक्सिको, बी है भारत, सी है चीन, डी है जापान। बताइए जल्दी से कद्दू का उत्पत्ति स्थान क्या होगा। कद्दू का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? मेक्सिको, भारत, चीन या जापान। मेक्सिको, भारत, चीन या जापान। कद्दू का जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, कद्दू का उत्पत्ति स्थान मेक्सिको, बिल्कुल सही जवाब है। कद्दू का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो माना जाता है मेक्सिको। क्या माना जाता है? मेक्सिको माना जाता है। जिसने भारत जवाब दिया है, भारत नहीं होगा इसका जवाब, इसका जवाब होगा मेक्सिको। कद्दू का उत्पत्ति स्थान मेक्सिको माना जाता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, मेक्सिको एक देश भी है और मेक्सिको एक सिटी भी है। ठीक है, और ये देश और सिटी ये दोनों ही एक ही जगह पर है, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर है। ठीक है, जो महाद्वीप है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कद्दू की सीड रेट प्रति हेक्टर। सीड रेट का मतलब बीज दर पूछा गया है प्रति हेक्टर। अब प्रति हेक्टर का भी मैंने बता चुका हूं, मैं कितनी बार बता दिया है मैंने। एक हेक्टर में कितने वर्ग मीटर स्क्वायर होते हैं? एक हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, अब आपको जवाब देना है कद्दू की सीड रेट। कद्दू की सीड रेट प्रति हेक्टर। ऑप्शन नंबर ए है आपका 8 किलोग्राम, बी है 6 किलोग्राम, सी है 4 किलोग्राम और डी है 2 किलोग्राम। बताइए जल्दी से कद्दू की सीड रेट प्रति हेक्टर होगी।
कद्दू की सीड रेट प्रति हेक्टर होगी? कद्दू की सीड रेट बतानी है आपको। 8 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या फिर 2 किलोग्राम। क्या होगा इसका जवाब? कद्दू की सीड रेट 8, 6, 4 या 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जवाब दीजिए, कद्दू की सीड रेट प्रति हेक्टर क्या होगी? जिसने कद्दू की सीड रेट प्रति हेक्टर, जिसने 8 किलोग्राम जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। कद्दू की जो सीड रेट होती है वो 8 से 10 किलोग्राम होती है। वैसे तो 8 से 10 किलोग्राम होती है, लेकिन ऑप्शन में हमें सबसे ज़्यादा 8 किलोग्राम दे रखा है, तो हमें 8 पर टिक करना होगा। अगर आपसे ऑप्शन में दे दिया, आपको ऑप्शन में रेंज दे दी जाती है 8 से 10 किलोग्राम के बीच में, तो उसी जवाब को आपको देना है, उसी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है 6 से 8 किलोग्राम या फिर 8 से 10 किलोग्राम, तो 8 से 10 किलोग्राम वाला ऑप्शन सही होगा। वापस से समझ लीजिए, अगर वहां पर सीड रेट आपको रेंज में दे रखी है और रेंज में दिया हुआ है 6 से 8 किलोग्राम और दूसरी रेंज में दिया गया है आपको 8 से 10 किलोग्राम, तो आपको जवाब देना है 8 से 10 किलोग्राम। 8 से 10 किलोग्राम वाले पर आपको टिक करना है, इस चीज का ध्यान रखें आप, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे वहां पर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कद्दू की कौन सी किस्म में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है? बताना है आपको, कद्दू की कौन सी किस्म में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है? विटामिन ए की बात हो रही है यहाँ पर। मैंने जब आपको पीछे सोल्व करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि कद्दू में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है? कद्दू में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन कद्दू की जो किस्में हैं, उन किस्मों में सबसे ज़्यादा किस किस्म के अंदर विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, ये बताना है आपको। कद्दू की कौन सी किस्म में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका अर्का चंदन, बी है अर्का सूरजमुखी, सी है पूसा विश्वास और डी है काशी हरित। जवाब दीजिए, क्या होगा? कद्दू की कौन सी किस्म में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है? अर्का चंदन, अर्का सूरजमुखी, पूसा विश्वास और काशी हरित। क्या होगा इसका जवाब? अर्का चंदन, अर्का सूरजमुखी, पूसा विश्वास और काशी हरित। ए, बी, सी या डी? जवाब दीजिए, कद्दू की कौन सी किस्म में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है? कद्दू की कौन सी किस्म में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है? अर्का चंदन, अर्का सूरजमुखी, पूसा विश्वास या काशी हरित? जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए सर्वाधिक विटामिन का जिसने जवाब दिया है अर्का चंदन, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। कद्दू की अर्का चंदन किस्म में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। कद्दू की कौन सी किस्म में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है? तो जवाब देना है अर्का चंदन, इसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। अब आपसे सवाल वो ऐसे भी पूछ सकता है कि अर्का चंदन किस्म का विकास या कहाँ से विकसित हुई है? तो आगे अर्का लगा हुआ है, अब अर्का से आप समझ गए होंगे। अर्का लगा हुआ है, दैट मीन्स अर्का लगी हुई सारी किस्में IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, कहाँ पर है? हसरगट्टा बेंगलोर में है। 1967 में इसको बनाया गया था और यहाँ से ये किस्म निकली हुई है। इसका पता आपने कैसे लगाया? क्योंकि इसमें आगे शब्द लगा हुआ है अर्का, और उसी IIHR से जितनी भी किस्में विकसित होती हैं उन सभी किस्मों के आगे अर्का लगा हुआ होता है। इसी से हमने अंदाजा लगाया और बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तोरई में कौन सा तत्व पाया जाता है? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। तोरई में कौन सा तत्व पाया जाता है? तोरई सब लोग जानते हो, कोई तोरई बोलता है, कोई तुरई बोलता है। तुरई भी बताऊंगा अभी मैं कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए देखिए पहले, लुफिन, बी है सोलिनन, सी है फोलिक और डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, तोरई में कौन सा तत्व पाया जाता है? तोरई में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लुफिन, बी है सेलिनन, डी है फोलिक और डी है कोई नहीं। तोरई में कौन सा तत्व पाया जाता है? लुफिन, सेलिनन, फोलिक या कोई नहीं। अब देखिए जिसने इसका जवाब डी वाला दिया है उनका गलत है, कोई नहीं आएगा इसके अंदर। इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, लुफिन तत्व। क्या आएगा? लुफिन तत्व। अब इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए याद करने का तरीका क्या होता है, अगर आपको इसका वानस्पतिक नाम या इसका बोटेनिकल नेम आता है तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि इसका वानस्पतिक जो नाम होता है वो होता है लूफा सिलेंट्रिका। अब लूफा आगे शब्द आ रहा है लूफा और यहाँ पर शब्द आ रहा है लूफिन, तो लूफा और लूफिन, लूफिन जो शब्द बना है वो लूफा से ही बना है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब ध्यान रखना, तुरई में कौन सा तत्व पाया जाता है? तुरई में पाए जाने वाला तत्व होता है लूफिन। अगला सवाल देखिए क्या है, तोरई का उत्पत्ति स्थान है। तोरई का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको, ओरिजिन प्लेस ऑफ लूफा सिलेंट्रिका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत, बी है चीन, सी है अफ्रीका और डी है जापान। बताइए जल्दी से, तोरई का उत्पत्ति स्थान क्या होगा?
तोरई का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत, बी है चीन, सी है अफ्रीका और डी है जापान। क्या होगा इसका जवाब? तोरई का उत्पत्ति स्थान है भारत, चीन, अफ्रीका या जापान। बताइए जल्दी से, तोरई का उत्पत्ति स्थान भारत, चीन, अफ्रीका या जापान। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, भारत, चीन, अफ्रीका या जापान। तोरई का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? जवाब देना है आपको। अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है तोरई का उत्पत्ति स्थान, जिसने जवाब दिया है भारत, बिल्कुल सही जवाब है। तोरई का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? तोरई का उत्पत्ति स्थान होता है भारत। क्या होता है? तोरई का उत्पत्ति स्थान भारत को माना जाता है। तोरई का उत्पत्ति स्थान भारत होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ वापस से, जितने भी मैं क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरई की बीज दर। तुरई की बीज दर अब बतानी है आपको, तुरई की बीज दर कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 3 से 5 किलोग्राम, बी है आपका 6 से 8 किलोग्राम, सी है 9 से 11 किलोग्राम और डी है 12 से 15 किलोग्राम। क्या होगा इसका जवाब? देखिए, ये रेंज में ही पूछा जाएगा आपसे। जब आपसे सीड रेट पूछी जाती है तो रेंज में ही पूछी जाती है, और सीड रेट का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि सीड रेट अगर आपको पूछी गई है और आपको रेंज में याद नहीं है तो उस रेंज से जितना भी आपको याद है उससे हमेशा हाईएस्ट वाली सीड रेट को ही ओके करना है। जैसे आपको पता है कि आपने सीड रेट पढ़ी थी कि किसी की सीड रेट होती है 6 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 3 से 6 किलोग्राम या 6 से 8 किलोग्राम, तो हमेशा जितनी आपको सीड रेट याद है उससे हाईएस्ट सीड को ओके करना है। तो 6 से 8 किलोग्राम वाला सही होगा। अगर 3 से 6 करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट सीड रेट आपकी मिनिमम आपको जो सीड रेट की रिक्वायरमेंट है वो उतनी है। इस 6 किलोग्राम से कम सीड रेट होगी तो काम नहीं चलेगा, ज़्यादा होगी तो काम चल जाएगा, लेकिन कम होगी तो काम नहीं चलेगा। इसलिए जो भी आपको सीड रेट याद होती है, सीड रेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ। हमेशा जो डाटा होता है सीड रेट का वो हमेशा ज़्यादा होता है तो करेक्ट माना जाता है, लेकिन कम होता है तो करेक्ट नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आपसे सीड रेट के जगह पर अगर आपसे पूछ कीटनाशी या खरपतवारनाशी का दवाई की मात्रा पूछी जाती है तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम जो क्वांटिटी आपको याद है उससे कम वाली मात्रा ही सही मानी जाएगी, उससे ज़्यादा वाली मात्रा सही नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गया आपको? तो अब ध्यान रखना, हमेशा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और बीज दर आपको नहीं आ रहा है तो आपको रेंज में पूछ लिया, जैसे इस प्रकार से रेंज में पूछ लिया और आपको आ नहीं रहा है तो आपको हमेशा जो आपको याद है उससे ज़्यादा वाली रेंज को ओके करना है। जैसे आपको याद है 6 किलोग्राम सीड रेट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 3 से 6 किलोग्राम, यहाँ पर 5 है लेकिन मैं 6 बता रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 3 से 6 किलोग्राम, फिर दिया गया है 6 से 8 किलोग्राम। अब आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि 3 से 6 करूँ या 6 से 8 करूँ। तो सीड रेट के मामले में हमेशा जो ज़्यादा सीड रेट होगी वो सही माना जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 6 से 8 किलोग्राम सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है सवाल कि तुरई में खरपतवार नियंत्रण के लिए तुरई में खरपतवार नियंत्रण के लिए कीटनाशी की मात्रा कितनी डालेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए दिया होगा। अब यहाँ पर भी आपको जैसे 6 किलोग्राम याद है तो ऑप्शन नंबर दिया होगा आपको 3 से 6 किलोग्राम और दूसरा दिया होगा आपको 6 से 8 किलोग्राम। तो इस कंडीशन में आपको, क्योंकि जो आपका खरपतवार नाशी है वो हानिकारक होता है, उसका ज़्यादा प्रभाव हानिकारक कर सकता है, इसलिए उसकी जो तय मात्रा है उससे कम ही मात्रा डालेंगे। तो आंसर हो जाएगा 3 से 6 किलोग्राम। समझ में आ गया आपको? और मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो इसका आंसर तुरई की बीज दर कितनी हो जाएगी? 6 से 8 किलोग्राम इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनी तुरई का वानस्पतिक नाम। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जो तुरई होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तुरई ऐसी होती है जिसमें स्ट्रिप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं, जो खुरदरी तुरई के नाम से भी जानी जाती है। आपने देखा होगा तुरई के ऊपर लंबी लंबी लाइन होती है, और वो लाइन क्या होती है? वो एक विशेष प्रकार की लाइन होती है जो उस तुरई को चिकना नहीं बल्कि उसको खुरदरा बनाती है। ठीक है, और एक तुरई ऐसी होती है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई लाइन नहीं होती और ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो तुरई दो प्रकार की होती है, एक तो चिकनी होती है और एक धारीदार होती है। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर पूछना चाह रहा है ये कि चिकनी तुरई का वानस्पतिक नाम क्या होगा। चिकनी तुरई का वानस्पतिक नाम बताना है आपको। क्या होगा इसका जवाब? चिकनी तुरई का वानस्पतिक नाम। ऑप्शन नंबर ए है आपका लूफा सिलेंट्रिका, बी है आपका लूफा एक्यूटेम्यूला, सी है आपका कुकुरबिटा पेपो और डी है कुकमिस मेलो। क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से, जवाब देना है आपको। इसका जवाब क्या होगा? चिकनी तुरई का वानस्पतिक नाम, चिकनी तुरई का वानस्पतिक नाम जवाब देना है आपको। बताइए इसका जवाब क्या होगा? लाइव चैट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना है आपको। लाइव चैट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना है आपको। जवाब दीजिए, क्या होगा इसका जवाब? अब देखिए
चिकनी तुरई, जो चिकनी तुरई है उसका जो नाम होगा वो होगा लूफा सिलेंट्रिका। जिसने ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो चिकनी तुरई है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? लूफा सिलेंट्रिका। उसका वानस्पतिक नाम होता है लूफा सिलेंट्रिका। चिकनी तुरई का वानस्पतिक नाम लूफा सिलेंट्रिका होता है। देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है धारीदार तुरई का वानस्पतिक नाम। धारीदार तुरई का वानस्पतिक नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है लूफा सिलेंट्रिका, बी है लूफा एक्यूटेम्यूला, सी कुकुरबिटा पेपो और डी कुकुरबिटा मेलो। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, फिर मैं आपको बताता हूँ और कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस। धारीदार तुरई का वानस्पतिक, जिसने इसका जवाब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला लूफा एक्यूटेम्यूला, बिल्कुल सही जवाब। धारीदार तुरई का वानस्पतिक नाम क्या होता है? धारीदार तुरई का वानस्पतिक नाम होता है लूफा एक्यूटेम्यूला। क्या होता है? लूफा एक्यूटेम्यूला होता है। फिर अगर आपसे पूछ ले कुकुरबिटा पेपो, क्या पूछ ले? कुकुरबिटा कुकमिस मेलो अगर आपसे पूछ ले तो कुकमिस मेलो जानते हो खरबूजा का वानस्पतिक नाम होता है। कुकमिस मेलो अगर आपसे पूछा जाता है तो कुकमिस मेलो किसका वानस्पतिक नाम है? कुकमिस मेलो है आपका। कुकमिस मेलो पूछ लिया जाए तो खरबूजा का वानस्पतिक नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुकुरबिटा पेपो तो कुकुरबिटा पेपो विलायती कद्दू जो होता है उसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कद्दू भी 3-4 प्रकार के होते हैं। एक कद्दू होता है, एक छप्पन कद्दू होता है, एक विलायती कद्दू होता है। उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, ये थोड़ी हाई लेवल की बात है, आपके इतना डीप क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखिए कुछ किस्में बता देता हूं मैं आपको जो कद्दू की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है पूसा विश्वास, फिर उसके बाद में है अर्का चंदन। अर्का चंदन के बारे में मैंने बताया था आपको, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन वापस से पूछा जा सकता है कि कद्दू की कौन सी किस्म में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर देना है आपको अर्का चंदन। अर्का चंदन में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका अर्का सूरजमुखी, पूसा विकास, काशी हरित और पूसा सुयोग। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अभी कुछ समस्या के कारण क्लास थोड़ी छोटी हो रही है। अब कल जो वीडियो आएगी वो बड़ी वाली आएगी और एग्रोनॉमी के पार्ट चालू करूंगा अब मैं। ठीक है, एग्रोनॉमी के चालू करेंगे और एनिमल के भी चालू करेंगे। क्लासेस की संख्या बढ़ा दी जाएगी अब, तो एक दिन में आपको एग्रोनॉमी और एनिमल सुबह सॉल्व करवाई जाएगी और शाम को बायोलॉजी सॉल्व करवाई जाएगी, और आपको हॉर्टिकल्चर में करवा चुका हूँ लगभग, बाकी बची हुई और करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।